ओ मोरे चंद्रमा तेरी चांदनी अंग जलाए, तेरी ऊंची अटारी मैंने पंख दिए कटवाए। संगीत के एक तरह से तपस्वी, देवता, साधक, संत, उनके जिनका नाम है भूपेन हजारिका। और आपको मैं एक बड़ी बात बताता हूँ, उनका जो हारमोनियम है वो हमारे पास आया है भगवान की, क्योंकि ये तो ऊर्जा है, ये तो एक मूर्ति है। हाँ, अभी तो है सर, अभी है। हमने ऑक्शन करके, तब जब हमारे पास पैसे भी कम होते थे 5-10 साल पहले, तब 5 लाख में ऑक्शन हुआ, हमने लिया। माजुली म्यूजिक फेस्टिवल, तो उसके बारे में बताइए सर, कैसा एक्सपेक्टेशन है आपका? सर आपको मैं बता दूं, माजुली वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदीद्वीप है और सबसे छोटा भी असम में ही है, वो है उमानंद, जो गुवाहाटी के पास है, जो कामाख्या के पास है। तो वो ही एक अलग बात है जी। चक्रपाणी पराखर पॉडकास्ट साउक আৰু আনন্দ লক। ৰাতিপুৱা 5:30 বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা ওলাইছোঁ আৰু ওলাই আহি বৰ্তমান মই ডিব্ৰুগড় পাইছোঁহি। আৰু ডিব্ৰুগড় বুলি ক'লে মোৰ থকাৰ এটাই স্থান হৈছে, সেইখন হৈছে ৰাজ মেৰিডিয়ান হোটেল। এতিয়া কথাটো হ'ল যে মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলৰ কাৰণে যিসকল বলিউডৰ কণ্ঠশিল্পী আহিছে তেওঁলোক আছে ৰাজ মেৰিডিয়ান হোটেলত। আৰু ৰাজ মেৰিডিয়ান হৈছে মাজুলী মিউজিক ফেষ্টিভেলৰ হস্পিটেলিটি পাৰ্টনাৰ। গতিকে মই ইয়াত থাকিম আৰু যিসকল কণ্ঠশিল্পী আহিছে তেওঁলোকো ইয়াত আছে। এতিয়া মোৰ উদ্দেশ্য যে মই সেইসকলৰ লগত পডকাষ্ট কৰিব লাগে, বাৰ্তালাপ কৰিব লাগে। এতিয়া চাওঁ কাক কাক ইয়াত পাওঁ, কোন কোন ইয়াত আছে। ইতিমধ্যে আমি সাজু হৈছোঁ ৰাজ মেৰিডিয়ান হোটেলত, কাৰণ কাইলৈ ৰাজ মেৰিডিয়ান হোটেলত উপস্থিত হ'বহি বলিউডৰ কেইবাগৰাকীও জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী। আমি অপেক্ষা কৰি আছোঁ বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পীসকলৰ বাবে, আৰু ৰাজ মেৰিডিয়ান হোটেলৰ কৰ্মচাৰীসকলে অপেক্ষা কৰি আছে তেওঁলোকক আদৰণি জনাবৰ বাবে। কিছু সময়ৰ পিছতেই ইজনৰ পিছত সিজন বলিউডৰ জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী উপস্থিত হ'লহি ৰাজ মেৰিডিয়ান হোটেলত। सर मैं ऐसे स्टार्ट करना चाहता हूँ। आपका एक गाना है जी, उस गाने का नाम है टूटा टूटा ऐसे टूटा वो परिंदा। जी सर मेरा हिंदी है वैसा ही है, चलिए ना बहुत सर, टूटा फूटा है, बताइए ना तो सर आप जोड़ के लीजिए। हाँ। और मैं सुबह 6 बजे गुवाहाटी से निकल रहा था, मैं अपने गाड़ी में आपका 50 से भी ऊपर गाना सुना। उसके बाद मैं जब आ रहा था, उसके बाद मैं एक कुछ लिखना चाहता था आपको बताने के लिए, तो मैं लिखा ऐसे: अल्लाह के बंदे हैं आप, महादेव के भक्त हैं आप, एक संत है आप, कंठ में मंत्र है आपका, महादेव उसमें बसता है क्योंकि वो कैलाश खेर है, आप पद्मश्री है। सर ये थोड़ा लाइन लिखने की कोशिश कर रहा था आने के टाइम, अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। आप असम में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं या इससे पहले? नहीं, बहुत बार गा चुके हैं हम। एक बार बोंगाईगांव में फेस्टिवल था, तगड़ा फेस्टिवल था, वो भी नदी किनारे। जी सर। और उस फेस्टिवल का भी हम अभी नाम स्लिप हो रहा है, लेकिन बहुत प्यारा था वो। और कामाख्या कैंपस में भी हम गा चुके हैं। जी सर। तो ऐसे हम गा चुके हैं गुवाहाटी में कई बार। जी सर। जी मैं जितना टाइम बात कर सकता हूँ आपको मैं कैसे संबोधित करूँ? कैलाश खेर जी? हाँ, आप कैलाश जी बोल सकते हैं सर। पद्मश्री तो मैं लगा हमेशा आपको रिस्पेक्ट करके। माजुली म्यूजिक फेस्टिवल, तो उसके बारे में बताइए सर, कैसा एक्सपेक्टेशन है आपका? जी, माजुली म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में हमारी टीम ने हमको बताया जी। तो हम कैलासा के तो कॉन्सर्ट्स चारों ओर पूरी दुनिया में होते ही रहते हैं, और हम लोगों को सोचने समझने के लिए भी बहुत कम टाइम देते हैं मेरे दाता, मेरे परमात्मा, मेरे महादेव। लेकिन जब जब हम म्यूज़िक फेस्टिवल पर से में परफॉर्म करते हैं तब एक बात अलग होती है। क्यों? क्योंकि म्यूज़िक फेस्टिवल में डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से लेकर ऑडियंस तक कुछ और
बातें नहीं होती। जब भी जैसे हम डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट नेचर के इवेंट्स में जाते हैं, कहीं कहीं पे पॉलिटिकल लोग भी होते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारा टाइम ऑडियंस को पॉलिटिकल बातें सुनने को मतलब कई बार पक जाते हैं और थक जाते हैं, अक जाते हैं, फिर वो बेचारे चले भी जाते हैं कई बार 2-2 3-3 घंटा अगर धूप से बैठे उठे और ठंड में बैठे हैं, मौसम की भी मार झेल रहे हैं और अपने कुछ भी स्थिति में बैठे हुए हैं बस, लेकिन जिस आस में बैठे, जिस उम्मीद में बैठे थे, वो अभी तक आए ही नहीं स्टेज पे, तो कई बार वो होता है। लेकिन जब म्यूज़िक फेस्टिवल की बात होती है तो उसका इंथ्यूजियाज़म, उसका एक्साइटमेंट इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि वहाँ कुछ और फालतू की बात करने के लिए कोई आ ही नहीं रहा, वो म्यूज़िक ही होगा वहाँ पे। भले ओपनिंग एक्ट कुछ और हो सकता है, लेकिन एक के बाद एक म्यूज़िक होता है, लाइव परफॉर्मेंसेस, तो वो जो एक रंगत होती है, उसकी उमंगें होती हैं, उसकी तरंगें होती हैं, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी से लेकर, ऑर्गेनाइजिंग टीम से लेकर ऑडियंस तक, वो बहुत एक अलग अनुभव होता है। शायद वही इसी का असर है कि कैलासा इज़ सुपर एक्साइटेड टू बी पार्ट ऑफ माजुली म्यूज़िक फेस्टिवल एंड आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट कि एक ये नदी के किनारे आइलैंड है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है। वाओ, तो मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी का आइलैंड है। तो ये सुन के ही हमको ऐसा लगता है मेरे भारत, आप कितने समृद्ध हो मेरे भारत, लेकिन भारतीयों को भारत बहुत ही हल्का लगता है। भारतीयों को थोड़े से पैसे आ जाएं जेब में तो यूरोप भागने की बीमारी लगती है, थोड़े से पैसे आ जाएं तो आईफल टावर देखने जाएं, लोहे का जाल इतना ऊंचा, बस लोहे का एक जाल का खंबा लगा है, वो देखने जाते हैं, पता नहीं उसमें क्या मिल रहा है। मेरे भारत, अपने भारत को देखो, पागल हो जाओगे, पूरी उम्र भी कम लगेगी आपको कि हे मेरे भारत आप इतने दिव्य हैं। नॉर्थ ईस्ट को तो अभी तक भारत ने एक्सप्लोर ही नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट में तो सर ऐसे ऐसे फ्लावर के वैली हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स, ऐसी ऐसी जगह जो नागालैंड और मणिपुर के बीच में एक पहाड़ी है, वो तो फूलों से ही सजी रहती है एक मौसम में। ओहो मेरे दाता, भारत यदि चाहे, है मेरे भारतीयों, यदि आप चाह लें तो एक उम्र कम पड़ेगी आपको भारत दर्शन देने के करने के लिए। तो ऐ मेरे प्यारे लोगों, अपने देश से भी प्यार करो और देखो कितना समृद्ध है हमारा भारत। उफ सर, आपको मैं बता दूं, माजुली वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और सबसे छोटा भी असम में ही है, वो है उमानंद, जो गुवाहाटी के पास है, जो कामाख्या के पास है। तो वही एक अलग बात है जी। नहीं, हमारे तो देखिए, हमारे भारत के तो हर राज्य की बात अलग है, हर प्रांत की बात अलग है, हर खंड की बात अलग है, हर खंड में, हर राज्य में दैवत्व है। यहाँ परमात्मा का वासा है खंड खंड में। इसीलिए कोई भी राज्य उठा लें आप, आंख बंद करके, कोई ना कोई बड़ी बात वहाँ से जुड़ी होती है। कोई मनीषी वहाँ जन्मा है, कोई संत वहाँ जन्मा है, कोई साइंटिस्ट जन्मा है, कोई कलाकार, साधक, कोई संत वहाँ जन्मा ज़रूर है। मैं अब आपको यहीं की बात बता दूं, हमारे आसाम की, आसाम से भूपेन हजारिका जी आए हैं। आप ये समझ लीजिए जैसे संगीत के संत हों कोई। और आपको मैं एक बड़ी बात बताता हूँ, उनका जो हारमोनियम है वो हमारे पास आया है भगवान की, क्योंकि ये तो ऊर्जा है, ये तो एक मूर्ति है। हाँ, अभी तो है सर, अभी है। हमने ऑक्शन करके, तब जब हमारे पास पैसे भी कम होते थे 5-10 साल पहले, तब 5 लाख में ऑक्शन हुआ, हमने लिया। इनका नहीं, मंदिर की मूर्ति है, ये देव का एक समझिए कोई यंत्र है और उस पे हाथ लगे हैं संगीत के, एक तरह से तपस्वी, देवता, साधक, संत, उनके जिनका नाम है भूपेन हजारिका। तो ये तो हमें रखेंगे, वो अब अभी भी हमारे पास भगवान की एक तरह से निशानी बनकर है। और साहब जब उस पर हम हाथ रखते हैं, ऐसा लगता है जैसे बाबा के हाथ रखे हुए थे, उस पर अब आपके बालक के भी हाथ रखे जा रहे हैं। तो प्रसाद परमात्मा का लगता है। भूपेन हजारिका जब था सुधाकांत, उसके घर के पास में भाड़ा था, तो इवनिंग टाइम पे हम लोग वहाँ पे जाके उसका पैर दबाते थे। देखिए साहब, तो उनको मैं एक लाइन समर्पित करना चाहता हूँ।
ओ मोरे चंद्रमा तेरी चांदनी अंग जलाए, तेरी ऊंची अटारी मैंने पंख दिए कटवाए, दिल हूं करे घबराए, घन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मेरी अखियों से बरसा आए, दिल हूं करे घबराए। Oh my God, की कौन सर। और दूसरी बात में आते हैं थोड़ा सर। असम में अभी मैं जब यहाँ पे आया तो आप डिनर कर रहे थे, असम का स्पेशल कौन सा डिश आपने लिया आज? और हमने दाल खाया, दाल चावल खाया, क्योंकि बाकी सब सब्जियां अभी हम लोगों ने कम खाई और दाल ही में इतना आनंद ले लिया कि हम क्या बताएं। तो धीरे धीरे, क्योंकि हम कम खाते हैं, अल्पाहारी हैं हम। अल्पाहारी के साथ साथ हम बहुत शुद्ध खाते हैं, क्योंकि भोजन और भजन वो शुद्धता का परिचायक ही होता है, शुद्धता का पर्याय होता है। हमारा भोजन और भजन बदल रहा है पूरे देश का। चांद सूरज पृथ्वी ना बदले, ना हवा ना पानी, बदल गए विद्वान देश के, यूं आ गई है हानि। अब इसलिए हम भोजन और भजन इनकी पवित्रता को छोड़कर इधर उधर भागते नहीं। पूरी दुनिया एक्साइटेड है, आपने यहाँ का ये खाया, आपने यहाँ का वो खाया। हम बोल रहे हैं यहाँ का हमने बस हवा खा ली, यही बहुत पवित्र थी। बाकी भोजन और भजन हम टस से मस नहीं होने देते। इसलिए सादगी में, सरलता में, सुगमता में जो आज हमने खाया वो था दाल और चावल। चावल की एक विशेषता बताता हूँ। सामान्यतया फैशन के चक्कर में लोग अब बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स और वो सब खा रहे हैं, जिसमें चावल अलग अलग नज़र आते हैं, उबले हुए भी अलग अलग खड़े हैं। वो बड़े अमीरों के चावल होते हैं, लेकिन जो प्यारे चावल होते हैं वो समर्पित होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, ऐसे चिपके होते हैं और वो वेट करते हैं कि अब परमात्मा हमको किसी के मुख में डलवाएंगे, अब हम किसी का भोजन बनेंगे, अब हम किसी को ऊर्जा देंगे, अब हम आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं, तेरे नाम में खो जाऊं, उस रूप में जाएंगे। तो जब ऐसी श्रद्धा से कोई तैयार हो रहा हो कि हम मुक्त होना है और किसी को जीवन देकर, अपना जीवन खोकर हमें किसी को जीवन देना है, तो उन चावलों का आप स्वभाव देखिए और उनमें स्वाद देखिए। लेकिन वो दिखने में, क्योंकि सब ऐसे संगठित हैं, आज भारत में क्या पूरे दुनिया में जो भी खुले बाज़ारों में छोटी दुकानें रखते हैं, उनका आपस में बैर नहीं होता, वो आपस में हंसते हुए जुड़े रहते हैं। आप देखिए फ्ली मार्केट के लोग जो हैं वो छोटी छोटी दुकानों से दुकानें जुड़ी हैं। ग्राहक मान लीजिए आपकी दुकान पे खड़े खड़े उनको बाजू वाली दुकान का पसंद आ गया कोई प्रोडक्ट, सामान भी उधर उधर हो रहा है। तो पूरी बात सुनिए साहब, वो आपस में नहीं उलझेंगे कि तूने मेरा ग्राहक तोड़ लिया या मैंने तेरा ग्राहक, वो आपस में हाँ आप कोई बात नहीं, देख लीजिए इनसे। यानी देखिए आप, ढूंढ उजड़े हुए लोगों में वफा के मोती, ये खजाने तुझे मुमकिन है खराबों में मिले। जिनको हम हल्के में लेते हैं जिस तबके को, वो तबके में संगठन होता है, प्यार होता है, आपस में पागलपन नहीं मचा, भी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए जीते हैं। लेकिन जो अमीर आदमी होता है, बुद्धिजीवी होता है या बड़ा आदमी होता है, जो प्रगतिशील होते हैं, जिन्होंने कुछ अचीव किया हुआ है, आप उनको देखिए, वो कभी भी बिजनेस क्लास में हम लोग जाते हैं, फर्स्ट क्लास में जाते हैं, सब उसमें अकड़े अकड़े बैठे होते हैं। कि भगवान ने उनको अमीर बनाया तो एक तरह से जैसे एक श्राप दिया कि जा तुझे साले आज से अमीर बना देंगे हम। अमीर बनना मतलब अकड़ में रहना, अफर के रहना ऐसे। जबकि जो वो वाला तबका है वो कितने प्रेम से, तो वो ये जो चावल हैं ये दिखने में उतने सुंदर नहीं लग रहे, लेकिन सब इकट्ठे होकर समर्पित होकर
हमारे मुख में जाने को तत्पर हैं, अपना जीवन नष्ट करके हमें जीवन दान देने को तत्पर हैं। ये होता है जो हमारा भारत का ओरिजिनल, जिसको हम कहेंगे ऑर्गेनिक। अब अंग्रेजी में ऑर्गेनिक कहते हैं अब इसको। इतना सुंदर सुंदर बात आप बोले। मैं आपको एक बात बता दूं सर, मेरा कल बर्थडे था और मेरा शायद ये मेरा सबसे अच्छा गिफ्ट होगा आज आपको मिलके। कल मेरा बर्थडे था, सो आशा करते हैं आप आशीर्वाद कीजिए, ऐसे ही साला चलते रहे। चक्रपाणी, मुझे एक बात बतानी है आपको। इस पृथ्वी पर हम सभी का हर दिन जन्मदिन होता है, हर दिन। क्योंकि जब आप सोते हैं तो आप मृत्यु को होते हैं, आप जीवन में होते ही नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन में आप तब होते हैं भौतिक में जब आपको होश हो। अब आप समर्पित हैं, होश के परे हैं, क्योंकि सोए हुए हैं, तो इसका मतलब आप कहीं और हैं। अगले दिन जब आप जागते हैं तब पुनः आपको जीवन मिलता है। तो हर दिन हमारा जन्म होता है, हर दिन हमारा मरण होता है। आप ध्यान से समझना इसके पूरे तत्व को। जब आप इसके तत्व को समझ जाएंगे तो शिवत्व को समझ जाएंगे। हर दिन आपका जन्मदिन है जी, आज भी आपका जन्मदिन है। तो इसलिए कोई स्पेशल दिन ये तो हमने सोचा हुआ है, कैलेंडर में फिक्स हुआ था इस तिथि को। जब ये तिथियां नहीं थीं तब भी तो हम जीवन भर का जन्मदिन होता था हमारा। तिथियां तो कभी एक समय से ही आई होंगी ना, तिथियों के पहले का भी तो समय काल होगा ना, कालखंड। सर आपके गानों में आपके परदादा जी का या हमारे परदादा जी का जन्मदिन कौन सा है, किसी के दादा को नहीं पता आज तक। सर आपके गानों में भी वो मृत्यु शब्द बहुत है गानों में जी। मृत्यु एक्चुअली जीवन के जन्म का भाई है। दो सिक्के हैं, सिक्के के दो मुख हैं, एक मृत्यु है, एक जीवन है। और जीवन और मृत्यु दोनों परमात्मा का उपहार है, लाड़ है। परमात्मा का एक हमारे लिए ऐसे जैसे कुछ प्रदत्त किया है मेरे दाता ने, ऐसा वाला है। जिस प्रकार से हम जन्म पर सब मनुष्य खुशियां मनाते हैं, आनंद लेते हैं, इसी प्रकार से मृत्यु पर हम ऐसे हो जाते हैं। नहीं, आनंद आप पूर्णता की, देखिए मृत्यु क्या है, पूर्णता है। जब पूर्णता की ओर आप यात्रा कर रहे हो, फिर पूर्ण होने पर ऐसे मुंह लटका रहे हो। पूर्णता की यात्रा को तो आपको उत्सव में ही परिवर्तित करना चाहिए ना। या फिर अपनी चला लो, भगवान पे भरोसा मत करो फिर। एक तरफ तो भगवान पे भरोसा है, ऊपर से सब मुंह लटकाते हैं। मुंह नहीं लटकाना। जिसको जाना है, देखिए आना और जाना, ये तो दो चीज़ों, इसमें हमारा पकड़ तो है नहीं, ये ईश्वर की पकड़ है। तो इसको सत्य रूप मानकर मृत्यु को भी सेलिब्रेट करना है। सर आप संत बनना चाहते थे, घर से निकल गए थे, डिप्रेशन में थे आप, उसके बाद आप गंगा में बह जाना चाहते थे। इसके बारे में थोड़ा बताइए, जीवन क्या है? हम लोग क्या हैं जी, उस वक्त ऐसी अवस्था थी, बालक अवस्था होती है, उसमें बहुत सारे विचार आपके यहाँ पर तैरते हैं और ऐसे आपस में टकराते भी हैं। जब विचारों का घर्षण होता है तो कुछ ना कुछ सर्जन होता है, कुछ नया विस्तारित होता है, नया कुछ उत्पादित होता है। नए उत्पादन में जब संसार के साथ आपके विचार मिले ना, और आपकी उमंगें इतनी अंदर की हों, उच्चाटन इतना ज़्यादा आपके अंदर हो, तो तब एक संशय आता है आपके मन में, एक संदेह आता है आपके मन में। वो ये आता है, हर बालक के मन में आता है, यदि आपकी जर्नी उस प्रकार रही कि शायद मैं फिट नहीं हूँ इस पृथ्वी पर, तभी मैं जो भी करता हूँ वो समाज में, संसार में एक्सेप्ट नहीं होता इतने आसानी से, उस पर उपहास किया जाता है। ओ चलो मैं मिसफिट हूँ इस दुनिया में, चलो मैं अपने जीवन को समाप्ति कर लेता हूँ। वो क्षणिक एक होती हैं ऐसी भावनाएं, लेकिन बाद में, उसके बाद जब आपको 3 त्रिलोक दिखाते हैं मेरे दाता ऐसे खोल के त्रिनेत्र, तब समझ आता, अरे मेरे दाता ये तो पुनर्जन्म की ओर मेरी यात्रा चल रही है। तो हम इस तरह की यात्रा में थे। बाल्यावस्था में घर छोड़ के भाग गए थे। घर छोड़ के जो भाग जाते हैं वो अनाथ होते हैं। अनाथ बच्चों की 2 जगह शरण होती हैं भारत में, या तो गिरजाघर चर्च या फिर आश्रम।
हमको भगवान ने आश्रम भेज दिया। आश्रम में हम ब्राह्मण पुत्र हैं, तो पिताजी का कार्य ही सीखने लगे, यज्ञ हवन करना। पिताजी भी पुरोहित थे। अब हमने वो सीखना शुरू किया 20-21 साल के निकट में। हमारे साथी थे, कोई 14 साल, कोई 13 साल। तो थोड़ा मन में आता था, अरे यार मैं क्या हूँ इनके साथ, अब मैं इतनी आयु में, इतने अनुभव में मैं एकदम मिसफिट हूँ। इनसे बात करने को भी मुझसे नहीं होता, क्योंकि उनकी वेवलेंथ अलग है। तो एकदम ऑड मैन आउट वाली फीलिंग्स में हम जीते थे। और जो भी उस वक़्त कुछ करने को और था नहीं, बोर हो के फिर दिल्ली आ जाते थे, दिल्ली आके फिर ट्यूशन पढ़ा लेते थे। सब कुछ बड़ा अनिश्चित था। जो जीवन का सत्य रूप है, सब कुछ बड़ा अनिश्चित होता है, अनसर्टेनिटी। तो ऐसा जीवन देखते हुए हमारे अनुभव अलग होते गए। हम सोचते हैं जब सत्य यही है कि सब कुछ अनिश्चित है, और अनिश्चितता की ओर ही हमें पूर्णता की ओर चलना है, अनिश्चितता को लेकर। क्यों? क्योंकि अपने हाथ में कुछ है ही नहीं। कितने लोगों ने प्लानिंग की, लेकिन अचानक बाबा ने कोविड भेज दिया, सारी प्लानिंग चौपट की चौपट हो गई। बड़ी बड़ी प्लानिंग सब एकदम वहीं के वहीं लॉक कर दिया। उसको नया शब्द भी हमने तब सुना था, लॉकडाउन। पहले हमने कभी लॉक सुना था, ताला, लॉक, लेकिन बाद में लॉकडाउन। लॉक अप नहीं किया कि भाई लॉकअप, सीधा लॉकडाउन कर दिया वक्त ने। जबकि पहले कैदी के लिए बोलते थे कि उनको लॉकअप में बंद किया, लेकिन हमको लॉकडाउन में कर दिया। सोच, अप में नहीं किया। परमात्मा ने एक नया शब्द भी दिया। तो ये सब अनुभव जुड़ते गए। फिर आप मतलब कश्तियाँ लाख नज़दीक साहिल सही, पर खुदा फिर कोई चाल चल जाएगा। तो ये परमात्मा की जो लीला है ये बड़ी अलग है। तो इस प्रकार से हम लोगों को परमात्मा में पूर्ण आस्था रखनी चाहिए, पूर्ण आस्था रखनी चाहिए। सर, आपकी संगीतिक जो यात्रा है, संगीत का जो यात्रा है, 16-17 साल का होगा। आपने 12,000 से भी ज़्यादा गान गाया है, और 1200 से भी ज़्यादा कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट किया है आपने। उसके बाद 2017 में आपको इस सम्मान से सम्मानित किया गया। किससे? पद्मश्री से पद्मश्री। सर, वक्त ज़्यादा नहीं लगा, ऐसा सोचते हैं कभी आप? नहीं, बल्कि हमको सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी भगवान दे रहे हैं। जी जी, जल्दी जल्दी दे रहे हैं और व्यापक मात्रा में दे रहे हैं। तो मैं एकदम हैरान होकर ये बोलता हूँ, मेरे दाता, अजब हैरान हूँ भगवान, तुझे क्या कर रिझाऊँ मैं कैसे आपको ग्रेटिट्यूड दूँ मेरे दाता, कैसे कृतज्ञता का भाव अर्पित करूँ। अजब हैरान हूँ भगवान, तुझे क्या कर रिझाऊँ मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। आपको मैं क्या दूं परमात्मा? आप ने तो ये फूल उगाए हैं, आप ने ये पौधे उगाए हैं, आप ने ये लकड़ी उगाई है जिससे हम ओम बनाकर आपका दृश्य देख रहे हैं। सब कुछ तो आप कर रहे हैं, और हम कैसे आपको रिझाएं बाबा? हम पगला जाते हैं, एकदम मर जाते हैं। दाता, हम तो आपके चरणों में लेटे ही जा सकते हैं, बस हमरे बस की कुछ है ही नहीं कि जिससे आपको हम कोई भी चीज़ देके लुभा सकें। कोई ऐसा वस्तु ही नहीं। तो ईश्वर का खेल इतना निराला है। या तो पहले कुछ हो नहीं रही थी चीज़ें, जब हुई तो इस स्पीड पे हो रही हैं कि कुल 17 साल का भी करियर होगा हमारा। 2006 से हमारी एल्बम आई है, हम तब से अपना करियर गिनते हैं। ऐसे इंडस्ट्री में तो हमको 20 साल हो गए हैं, लेकिन करियर हमारा 2006 के बाद से हुआ। आप हैरान हो जाएंगे, होश ही नहीं है। हमको किताब अपनी लॉन्च करनी थी, एक अपने गानों की, ठीक है जी। 7 जुलाई को हमने अनाउंस भी कर दी, हरिप्रसाद चौरसिया जी से उसको विमोचित भी करा दिया, उसका जो मुख पृष्ठ। अभी तक हमने वो लॉन्च नहीं की, मतलब बाजार में नहीं प्रेषित की। क्यों? क्योंकि टाइम है नहीं दे रहे हैं बाबा। हर काम दे रहे हैं हितेश जी, ऐसा दे रहे हैं कि ले बेटा सब कुछ दूंगा, लेकिन वक्त बस मेरा होगा। तो ये इस स्पीड पे बाबा ने हमको फिरकी बनाए हैं। अब हम यहाँ हैं आज, कल मजूली म्यूज़िक फेस्टिवल में गा रहे हैं, आप दंग हो जाएंगे। परसों चंडीगढ़ कार्निवल में गा रहे हैं। अच्छा, हमारी यात्राएं देखिए, पूरा ये सर पूरा विश्व है। भारत कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। 7-7, 8-8 घंटे लगते हैं एक शहर से दूसरे शहर पहुंचने को, ठीक है जी।
चंडीगढ़ में गा रहे हैं अगले दिन 25 को, 26 को दिल्ली में गा रहे हैं, 27 को लखनऊ जा रहे हैं, 28 को मुंबई में गा रहे हैं। अच्छा, वहाँ भी मुंबई आके भी कोई ऐसे नहीं कि चैन से बैठ रहे हो, मुंबई में भी बाबा बोल रहे हैं यहाँ भी गा, तेरे अंदर जो रोशनी है इसी को फैला, तुझे मैंने भरी है तुझ में ये रोशनी, लुटा जितनी लुटा सके। फिर 29 को होश में थोड़ा लाएंगे, तब एक रिकॉर्डिंग है, होश में लाने पर भी एक रिकॉर्डिंग है। तो उसी में सोना भी है, बाबा की गोद में लाड़ भी करना है, उनसे लाड़ कराना है, खुद को पैम्पर भी होना है उनके द्वारा, मेरे परमात्मा के द्वारा। ऐसे उनकी गोदी में करके सोना भी है। फिर सुबह उठ के फिर तैयार होना है, फिर रिकॉर्डिंग पे दौड़ो। फिर 30 तारीख को फिर एक वीडियो शूट और ये सब हम हमारी करेंगे। फिर 1 तारीख को फिर मुंबई में शो, फिर 2 को फिर ढाका में शो, फिर 3 को फिर कानपुर में शो। आप ये समझिए हम पागलपन की तो हमारी ट्रैवलिंग है, और ऐसे जैसे धप्पा मारने के ही लिए स्टेज खेल रहे हैं हम। मेरे ईश्वर ने इसी दुनिया में हमको ऐसे बना दिया जैसे बी इन दिस वर्ल्ड, स्टे लाइक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। जी जी जी, ऐसे बना रखा है। अच्छा, हम कुछ कर नहीं रहे, वो स्वयं रचते हैं सब लीला। ये वाली आप देखिए शेड्यूल्ड हमारा कितना पैक है। अच्छा, आज हम अपने जो मैनेजर साहब हैं उनको ये बोल ही रहे थे कि भाई कब की अनाउंस की हुई है, हरी जी से पिक्चर अपना पुस्तक का मुख पृष्ठ भी दिखा के फोटो भी छपवा दिए हैं, अनाउंस भी कर दिए हैं। फिर पुस्तक लॉन्च कब होगी बाज़ार में, कि जी अब आप ये समझिए कि अब हमको 5 से 8 तक, 8 दिसंबर तक, 5 दिसंबर से 8, उन 3 दिन में इसको प्लान करते हैं। बहुत धन्यवाद देना है। और कभी भी हम शिकायत नहीं करते। शिकायत हम तब भी नहीं करते थे जब बहुत शिकायतें होती थीं, तब भी हम बस देखते थे परमात्मा को, हैरान भी होते थे, बाबा कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से आप छैनी हथौड़ी हम पर चला रहे हैं। शायद मूर्ति तराश रहे हैं आप, शायद आप अच्छी से मूर्ति भगवान की तराश रहे हैं। आप अपने देवताओं को कह रहे हैं कि यहाँ से एक इसमें से मूर्ति निकालो कैलाश खेर में, तो वो छैनियाँ पड़ती हैं फिर वक्त की। फिर हम कष्टों से जन्मे हैं जी, हम भूखे बहुत रहे हैं हम, जबकि गुरुद्वारे तब भी थे, लेकिन हम पागल भी हैं थोड़े, हम ज़िद्दी भी हैं। तो कोई भी कार्य जो सब करते हैं वो हम नहीं करते। अच्छा, हम बड़े मज़े से जागरणों में गा सकते थे, हम भाई आप क्यों भूखे मरे, जागरण में गा लेते, नहीं, हमको वहाँ नहीं गाना था। जो सब कर रहे हैं और जो अनुचित कर रहे हैं, मतलब जो तरीकेबद्ध नहीं हो रहा, वो हम नहीं कर पाए बचपन से। तो हम ज़िद्दी भी हैं, जुनूनी भी हैं, उन्मत्त भी हैं, और सहज भी हैं, सरल भी हैं। কিমান বেছি ভাল লাগিছে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু বেছি সময় নলওঁ, खूब कम समय भीतर शेष करें। आपका जो भी गाना सुनता हूँ, जो भी गाना प्ले करता हूँ, कभी मैं रिलेट करना चाहता हूँ मेरे पत्नी से, मेरे गर्लफ्रेंड से, मेरे प्रेयसी से, लेकिन मुझे ऐसे जुड़ता है भगवान के साथ। हर गाना ऐसे ही जुड़ता है, आध्यात्मिक ज़्यादा है, स्पिरिचुअल ज़्यादा है, आपका गानों में वो बसता है। मेरी दृष्टि में चक्रपाणी पराशर, मेरी दृष्टि में जो रोमांटिक हम कहते हैं जिसको, श्रृंगार रस के गाने जो प्रेम से भरे होते हैं, और वो भी भौतिक प्रेम से, मुझे लगता है जैसे भौतिक और अभौतिक ये क्या है। देखिए, प्रेम का अगर सच्चा रूप आप देखेंगे तो वो पवित्रता का पर्याय होना चाहिए। पवित्रता का कोई भी पर्याय होगा वो ईश्वर से जुड़ना चाहिए। यदि हम ईश्वर से न, देखिए हम भोजन कौन सा करते आए हैं, हमारी संतति, हमारी सनातन पद्धति को आप देखिए, निहारिए बारीकी से, उस पर शोध करिए। हम वही भोजन खाते थे जिसका परमात्मा को भोग लगता था। याद रखिए साहब, इतना शुद्ध ही हमको बताया गया है, यही खाओ। प्रसाद कभी भी गलत चीज़ों का नहीं बनता, प्रसाद हमेशा इतनी पवित्रता का बनता है जो परमात्मा को चढ़ सके, अर्पित हो सके। भोजन भी वैसा ही था, भोजन भी पहले दाता को ही अर्पित किया जाता है, घरों में भी पूजा पाठ करके, एकादशी हो या जो भी जिन घरों में भी रिचुअल्स मनाए जाते हैं। एकादशी का तो चलो व्रत बताया है हमारी संत प्रथा में, परंतु बाकी हमारे जितने भी संस्कार हैं
उनमें जिया ऐसे ही जाता है। तो ऐसे में जो कार्य आप भगवान को अर्पित कर सकें वही पवित्र होता है। ये जो दिल का कार्य है ये भी भावनाओं का कार्य है ना। इसमें यदि मैं झूठ बोलूं, तेरी आंखें बड़ी कमल की सी है, हिरन जैसी आंखें हैं, तेरी मोरनी सी ये हैं, तेरी, ये झूठ बोल रहे हो भैया। अगर ऐसा बोल रहे हो तो इधर उधर मत देखना। फिर इसका मतलब ऐसा बोलिए जो परमात्मा को भी बोला जा सके और अपने प्रेम को भी बोला जा सके। ऐसे कितने लोग हैं आज भी धरती पर। इसीलिए संतों की वाणी को हम क्यों इतना गहरा मानते हैं, चाहे वो बाबा गुरु नानक देव हों, चाहे वो बाबा संत कबीर हों, इतनी बातें उनकी प्योर क्यों हैं? क्योंकि उनकी बड़ी आधारभूत बातें हैं। राम मेरे पीऊ मैं तो राम की बहुरिया, वो कह रहे हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ रहे हैं कि हम ऐसी वाली तू करती तू भाई, मुझ में रही ना हूँ, मुझ में हूँ है ही नहीं अब। तो जब आप इतना इंटेंस कोई कार्य करते हैं जो प्रेमिका के लिए भी, प्रेमी के लिए भी और परमात्मा के लिए भी एक ही हो, तो वो सच्ची होती है बात। इसलिए हमारे कैलासा के जो गाने होते हैं, हमारी जो लिखावट है, वो पवित्रता को लिए हुए होती है, तभी वो हृदय को छूती है। भाई बिना छुए आपको हम कैसे छू लिए? हम कितने लोगों से, जब हम आए मुंबई 2002 में, तब हमको कोई नहीं जानता था। अब पूरा विश्व हमको जानता है। अब फ्लाइट में तो छोड़िए, वॉशरूम में भी कहीं जाते हैं, रेस्ट रूम में भी कहीं जाते हैं, तो वहाँ भी लोग साइड से ऐसे फ़ोटो ले रहे हैं, वीडियो बना रहे। ये कैसे हुआ? मैं तो हैरान होता हूँ, परमात्मा ये क्या किया आपने कि पहले तो कोई जानता नहीं था और अब सब जानते बहुत हैं। अब हम छुपते फिर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, चश्मे पहन रहे हैं, कवच लगा रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। गाड़ियों में भी शीशे काले रंग के लगवा रहे हैं। ये क्या हो गया मेरे बाबा? ऐसा चमत्कार क्या किया आपने? ये है पलट। जब आप बिना छुए किसी को छू लें तो आप न जाने कितने लोगों को जान जाते हैं, न जाने कितने लोग आपको जान जाते हैं। आप अभी गुवाहाटी से 8-10 घंटे की यात्रा करके आए हैं, ये आपके हृदय को छुआ होगा हमारे किसी कार्य ने, तभी आपके हृदय में यार। वरना किसी के पास देखिए, लोग पैसा दे देते हैं, अब रिश्तेदारी में भी, परिवारों में भी पैसा दे देते हैं, ऑनलाइन भी कर देते हैं आजकल ट्रांसफर। वक्त नहीं देते, समय नहीं है किसी के पास, और हमको समय दे रहे हैं आप। इसका मतलब कुछ तो विशेष किया होगा, हमारे किसी कृत्य से, हमारे किसी सत्य से आपका हृदय पिघला होगा, तभी आप यहाँ तक आए हैं। वही प्योरिटी परमात्मा यदि आप क्रिएटिविटी में भी डाल दें, देखिए शैलो मनोरंजन हम भी कर सकते हैं। हमने भी बहुत, मतलब हम भी आए तो इसी भारत से हैं ना, और धक्के खा के आए। धक्के खाने वाला तो और ज़्यादा मनोरंजन कर सकता है। लेकिन हमको जब भी दुनिया में परोसो तो कोई गहरा विचार परोसो, और ऐसा हो जो हर तबके को, बालक को भी, बड़े को भी मनोरंजन के साथ साथ उसके हृदय को स्पंदित करे। जी जी। एवरेस्ट तक, एवरेस्ट तक सब कुछ गया, सब गए हैं। हाँ, बहुत कुछ गया, लेकिन अभी तक कैलाश तक कोई पहुंच नहीं पाया है। तो मैं इसके लिए ये मानता हूँ कि देखिए, जहाँ तक भी आप जा सकते हैं, आप तभी जा सकते हैं जब आपको भेजा जा रहा है, जब परमात्मा आपको उतनी हॉर्स पावर, उतनी बैंडविड्थ दे रहे हैं, उतनी ऊर्जा आप में। क्योंकि आपके चलने की, आपके पहुंचने की, आपके जाने की डोर जो है मेरे दाता के पास है। इसलिए चिंता तो हरिनाव की और न चिंता दास। अगर हम कैलाश पर जाने की सोचेंगे, वो तब तक संभव नहीं होगा जब तक वो ना चाहें जिनका वो स्थान है। तो इसलिए हम तो सोच सकते हैं बस, लेकिन करना, करणहार करतार मेरे परमेश्वर के हाथ में होता है। जब तक कोई नहीं वहाँ पहुँच रहा, ये अच्छी बात है। वो भी एक कुछ तो है, ऐसा तो है कि जब आपका हृदय में कोई ऐसा चाह बची रहे कि हे मेरे दाता, एक जन्म में मैं
आदि कैलाश हो आऊँ, एक जन्म में वहाँ तक मेरी सांसें चल जाएं, वहाँ तक मेरी ऑक्सीजन साथ दे दे। हे मेरे दाता, वहाँ तक मेरे कदम टिक जाएं, वरना कई बार कदम नहीं टिकेंगे और ग्रेविटी आपको खिलौना बना देगी, कनकव्वा, आप उड़ने लगेंगे वहाँ। तो हो सकता है मेरे दाता आपको उस स्थिति से बचा के रखना चाह रहे हैं और जीवन में थोड़ा रखना चाह रहे हैं कि जी ले, अभी तू उड़ मत ज़्यादा। कैलाश जी, मेरा लास्ट 2-3 क्वेश्चन है, शॉर्ट प्रश्न है। आप असम का सिंगर भूपेन हजारिका के बाद और किसको पहचानते हैं? जुबिन गार्ग, पापन, वो लोग भी असम से हाँ, ये बिलोंग करते हैं। अंगराग नाम है उसका, वो भी प्यारा गाता है और प्यारा मनुष्य भी है और हमारी बहुत शुभकामनाएं हैं। परंतु हमारा मन है कि हम भूपेन हजारिका जी के लिए कोई समर्पित श्रद्धांजलि स्वरूप में कोई एल्बम बनाए, जिसमें यदि हमें आसाम टूरिज्म का साथ मिले तो उसका व्यापक रूप बन सकता है। और हम चाहते हैं कि आसाम के जितने भी आध्यात्मिक स्थल हैं, आध्यात्मिक यहाँ की जो गौरवमय धरोहरें हैं, उनको हम सम्मिलित करके आसाम के ऊपर कुछ एक ऑडियो वीडियो का एक प्रोजेक्ट बनाएं, जिसमें हमारी यंग जनरेशन, हमारी आज की जनरेशन को कुछ पता लगे कि हे मेरे दाता, जिस जगह पे आप हो जिसका नाम है आसाम, यहाँ उत्पन्न होना भी नहीं है आसान। जब तक आप किसी तपस्वी, किसी मनस्वी, किसी यशस्वी, किसी पुरुषार्थी, किसी परमार्थी के परिवार से ना आते हों। क्यों? क्योंकि ऐसी पुण्य धरा पर जन्म लेना भी आवश्यक है कि आपके बड़ों ने कोई तो प्रारब्ध कमाए हैं। तो ये वाली बात यदि किसी गाने के जैसे आदि योगी जो हमारा आया है, वो क्यों पूरे विश्व में इतना चर्चित हुआ है? इसीलिए क्योंकि उसमें भगवान का स्तुति मनन तो किया ही है, लेकिन उसमें जीवन दर्शन भी है। ऐसे ही हम आसाम के ऊपर एक प्रोजेक्ट करने की मन है हमारा। देखिए मेरा ईश्वर कब ऐसी स्थिति, आप वो तो हाँ, हम लोगों के लिए बहुत मेहरबान हो गया। सर, जीवन के बारे में क्या सोचते हैं? जीवन क्या है, प्रेम क्या है, दर्शन क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं? और एक प्रश्न ये है, आजकल जो नया जनरेशन आ रहा है, उन लोगों से भी देखता हूँ कि वो महादेव का भक्त है, लेकिन कुछ अलग चीज वो लोग ग्रहण करते हैं। उसके बाद बोलते हैं कि महादेव ये खाता है, महादेव ये पीता है, तो हम लोग पी के गाएंगे, खा के गाएंगे। ना 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 ना, तो कभी ये नहीं तो किया नहीं नहीं, मेरे महादेव ने कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आपके लिए अनुचित उदाहरण बने। मेरे महादेव ने कष्ट सहे, मेरे महादेव ने कष्टों का विष पिया, मुसीबतों का विष पिया, कठिनाई का विष पिया, मुश्किलों का विष पिया, कठोरता का विष पिया, जटिलताओं का विष पिया, विषमताओं का विष पिया। मेरे महादेव को इसीलिए विषधारी कहते हैं। ये किसी मूर्ख ने ये चलाया है कि वो ये पीते हैं, वो ये खाते हैं ना, वो सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक है। मेरे दाता, जब भी आप कष्टों से आगे बढ़ेंगे तो आपको कहा जाएगा यस ये विषधारक हैं, इन्होंने विषपान किया है। क्यों? क्योंकि जब भी आप घर में भी देखिए, कोई उत्तरदायी निभाने वाला जिम्मेदार इंसान जो होता है घर में, कोई एक होता है, और एक जो होता है वो सारा स्ट्रेस अपने पे लेता है। सारी कितनी भी मूर्खताएं हैं बाकियों की, वो सब खुद सॉल्व करता है प्रॉब्लम। अरे यार, छोटे वाले ने एक्सीडेंट कर लिया, बड़े वाले ने हाथ तोड़ लिया, और ये कर लिया, वो कर लिया, वो लेकिन सुलझाने में लगा रहता है। जो सुलझाने में लगा होगा वो सारा विष पी रहा है ना, क्योंकि इस स्ट्रेस क्या है, ये विष है। लेकिन आप विष पीकर भी अमृत बांट रहे हैं। क्यों? बिकॉज यू आर रिजॉल्विंग इश्यूज। आप जब समस्याओं का उन्मूलन कर रहे हैं तो इसका मतलब आप विषधारक हैं, आप में भी शिवत्व है, ये है वो। इसलिए ऐ मेरे अनुकरण करने वालों, शिव के अनुगामियों, उस तत्व को पहचानो, सच्चे शिवत्व को पहचानो। और इस तरह से सिर्फ टैटू बनवाने से और कुछ और पान करने से, मदिरा पान करने से, किसी बहुत अच्छे अलग चीज़ों के मद में जाने से, वो सब नहीं। भगवान का ऐसे नाम मत आप ये करिए। भगवान का विषधारक होने का मतलब ही ये है कि वो विष पीते थे, वो जंगल का कुछ भी पत्ता खाते थे और विषैला कुछ भी खाते थे। वो इसलिए सिंबॉलिक दिया है कि उन्होंने इस सृष्टि को बचाने के लिए सारा गरल स्वयं पी लिया
और जब त्राहिमाम देवताओं में और माँ पार्वती ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, क्या कर रहे हो, पूरी सृष्टि तबाह हो जाएगी, तो उन्होंने गले में रोक लिया, नीलकंठ बन गए तब। तो इस तरह से हुआ है। नीलकंठ तब से कहला के सृष्टि बारंबार बचा के कितनी बार किया पृथ्वी का निस्तारा, त्रिलोकी है लीलाधारी, धीर वीर गंभीर तिहारी, जय जय हो भोले भंडारी, जयकारा, हर हर शिव शंभु, जय जय केदारा। बहुत बहुत धन्यवाद। विदाई लेते हैं और लास्ट में यही बोल के जाते हैं, आपको कैसा लगा हम लोगों के साथ बात करके? और 2 लाइन आसामीज में कुछ बोल सकते हैं? अब मैं आपको सिखा दूंगा। सिखा दो साहब। आप क्या बोलना चाहते हैं हमारे पॉडकास्ट के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, आसाम के बारे में बता दें। जैसे चक्रपाणी पराशर का पॉडकास्ट देखिए और आनंद लीजिए। चक्रपाणी पराशर पॉडकास्ट साउक और आनंद लॉक। वाओ बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत ज्ञान ले जा सकता हूँ अभी, लेके दूसरों को बिलाने के लिए भी जी दे जाइए साहब। बहुत अच्छे, हरिओम साहब, बने रहो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आइए साहब।